अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम मुदस्सिर हयात है, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर अबू धाबी। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूं कि आप स्मार्ट ड्राइविंग टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको रोड टेस्ट के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस चाहिए या पार्किंग टेस्ट के लिए हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठे तो आपने SMS याद रखना है, सीट मिरर सीट बेल्ट। सो लेफ्ट वाला हाथ जो है स्टीयरिंग के ऊपर रखें और राइट हैंड से आप सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं अपनी कंफर्टेबल पोजीशन के मुताबिक। तो मेक श्योर करें कि आपका नी जो है इसके साथ टच ना हो। फिर हाथों का ये पार्ट स्टीयरिंग के ऊपर रखें और इस पार्ट को देखें कि ये आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। तो अभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा क्लोज हूँ स्टीयरिंग के, तो इस साइड पे एक छोटा सा हैंडल है, उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी सीट बिल्कुल ठीक है। आपने याद रखना है कि आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट भी ना हो और बिल्कुल ऐसे भी ना हो कि आप स्टीयरिंग ना घुमा सकें। तो ये पोजीशन मेरे लिए ठीक है। दूसरी चीज़ मिरर्स। तो ये वाला मिरर जो सेंटर मिरर है इसको पीछे से हाथ रखें और इसको इस तरीके से आपने एडजस्ट करना है कि आपको बैक स्क्रीन के ऑल 4 कॉर्नर नजर आए। साइड मिरर्स को एडजस्ट करना है तो ये छोटा सा बटन है, बटन को लेफ्ट करें तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मिरर का जो 20% पार्ट है इसमें आपको गाड़ी की बॉडी का कोई भी हिस्सा नजर आएगा तो ठीक है, या आप देखें कि आपके बैक डोर का जो स्टील हैंडल है वो आपको नजर आना चाहिए। और बाकी मिरर के आपने 2 पार्ट कर लेने हैं। ऊपर वाले पार्ट से 50% जो ऊपर वाला पार्ट है उससे आपको आसमान नजर आए और जो 50% नीचे वाला पार्ट है उससे आपको रोड नजर आए। इसी तरह अब मेरा राइट मिरर यहाँ पे ठीक है, अब लेफ्ट मिरर ठीक है। अब मैं राइट मिरर एडजस्ट करता हूँ। अब देखिए ये काफ़ी अंदर नज़र आ रहा है तो इसको थोड़ा सा बाहर किया। अब ये पिछले डोर का स्टील हैंडल मुझे नज़र आ रहा है और 50% स्काई भी नज़र आ रहा है और डाउन पार्ट में 50% रोड भी नज़र आ रहा है। तो ये ठीक हो गया। लास्ट पे सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट को इस हाथ से पकड़ें। अब यहाँ से इसको होल्ड करके थोड़ा सा आराम से इसको लेके आएं और यहाँ पे एक क्लिप है, इसमें इसको लगे। इस वीडियो में मैं ऑटोमेटिक गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, निसान सेंट्रा, और सेम गाड़ी टेस्ट में भी आपको मिलेगी रोड टेस्ट पे, और हम आपको सेम एरिया में लेके जाएंगे जहाँ पे आपका रोड टेस्ट होगा। तो क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला फुट आपका फ्री रहेगा और ये जो राइट फुट है ये आपने बिल्कुल एक्सीलेटर और ब्रेक के मिडिल में रख लेना है और एडी को बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ब्रेक और एक्सीलेटर पे शिफ्ट कर सकते हैं। गियर्स देखें, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, एल। ठीक है, एल लो गियर है तो ये आपको हिल एरिया में काम आएगा। अब यहाँ पे आपके रोड टेस्ट में एल की आपको ज़रूरत नहीं है। करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ है रोड स्कैनिंग। रोड स्कैनिंग क्या है कि आप जितना दूर तक देख सकते हैं इतना दूर तक आपने देख के गाड़ी चलानी है, ताकि जो दूसरी गाड़ियां होती हैं रोड पे चल रही होती हैं उनकी मूवमेंट जो है वो आप इजीली जज कर सकें और आप उसको प्रॉपर टाइम पे रिस्पॉन्ड कर सकें। उसके बाद रोड पे जितने भी साइन बोर्ड्स होंगे उन पे आपने नज़र रखनी है ताकि आपको पता चल सके कि कब आपने क्या करना है। उससे अगली चीज़ है हेड मूवमेंट। आपके टेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हेड मूवमेंट है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि नो हेड मूवमेंट नो लाइसेंस। तो ये बात बिल्कुल सही है। हेड मूवमेंट का कोई सीक्वेंस नहीं है। 5 सेकंड आपने स्ट्रेट देखना है और फिर एक दफ़ा आपका अपना हेड राइट पे मूव करना है, फिर 5 सेकंड स्ट्रेट देखें, एक दफ़ा लेफ्ट पे मूव कर लें, फिर 5 सेकंड स्ट्रेट देखें, एक दफ़ा सेंटर मिरर देख लें। तो आपने बेसिकली एग्जामिनर को आपने उसको दिखाना है अपने एक्शन से कि आप बहुत ही सेफ ड्राइवर हैं, बहुत विजिलेंट ड्राइवर हैं और इधर उधर देख के गाड़ी चलाते हैं। उससे अगली चीज़ सेफ डिस्टेंस आपने रखना है। जो आपके आगे गाड़ी जा रही होगी उससे मिनिमम आपने 12 मीटर का डिस्टेंस रखना है। फिर लेन चेंज आपने कैसे करनी है, तो उसके लिए 3 स्टेप हैं। जब भी लेन चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल आपने लेफ्ट पे चेंज करना है, सबसे पहले सेंटर मिरर स्टेप 1, साइड मिरर स्टेप 2, फिर आपने ब्लाइंड स्पॉट देखना, शोल्डर देखना, यहाँ पे देखना है बाहर, इस तरह सर घुमा के। ये शोल्डर घुमाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने नेक को घुमा के इस एरिया में देखना है। यहाँ पे जो गाड़ी होती है उसको साइड मिरर कवर नहीं करता। सो 1 2 3 उसके बाद इंडिकेटर लगाना।
इसी तरह अगर आपने राइट में चेंज करना है, सेंटर मिरर 1, साइड मिरर 2 और शोल्डर 3, ये पूरा जितना आपका सर घुमा सकते इतना सर घुमा के आपने राइट पे देख लेना। अब नेक्स्ट है राउंड अबाउट। इधर अबुधाबी में स्पेशली जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपके टेस्ट का जो एरिया है उसमें मोस्टली आपको राउंड अबाउट से मिलेंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने राउंड अबाउट से राइट जाना है तो आप सिर्फ राइट वाली लेन यूज कर सकते हैं, और अगर आप राउंड अबाउट से राइट जा रहे हैं तो आपको 100 मीटर पहले से इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। 100 मीटर पहले से इंडिकेटर लगाएं, और ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे आके आपने देखना है अपने लेफ्ट साइड पे। आपको मिनिमम ये 2 लेन फ्री चाहिए राउंड अबाउट से राइट जाने के लिए। मिडल लेन, राइट लेन फ्री चाहिए कहाँ से? ये स्टार्ट से, यहाँ से कोई भी एंटर हो जाएगा या यहाँ से कोई इस एरिया में आ जाएगा तो आप राउंड अबाउट में एंटर नहीं होंगे, आप ये डॉटेड लाइन पे वेट करेंगे। अब ये 2 लेन फ्री हैं और यहाँ पे कोई हैवी व्हीकल नहीं है या कोई लॉन्ग व्हीकल नहीं है, तो आप राउंड अबाउट में राइट जा सकते हैं। और राउंड अबाउट राइट जाने के लिए सिर्फ राइट लेन ही आप यूज करेंगे। अगर आपने राउंड अबाउट से स्ट्रेट जाना है तो आप तीनों लेन से स्ट्रेट जा सकते हैं, राइट से भी स्ट्रेट जा सकते हैं, मिडिल से भी और लेफ्ट से भी। अब राउंड अबाउट से स्ट्रेट जाने के लिए पहले से कोई इंडिकेटर नहीं लगाना। राउंड अबाउट के बिल्कुल मिडल में आके आप किसी भी लेन से स्ट्रेट जा रहे हैं तो आप यहाँ पे आके इंडिकेटर राइट लगाएंगे। और राउंड अबाउट स्ट्रेट जाने के लिए एंट्री से पहले आपने देखना है आपको ये तीनों लेन फ्री चाहिए। ये इससे आगे और इससे आगे ये जितना ये एरिया है ये सारा आपको फ्री चाहिए, तब आप राउंड अबाउट में एंटर होंगे। तो अगर आप राइट लेन से जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि इसी लेन में जाना है, यहाँ से इंडिकेटर राइट लगा के सेम लेन में एग्जिट करना है। राउंड अबाउट के अंदर आप लेन शिफ्ट नहीं कर सकते। मिडिल लेन से जा रहे हैं तो मिडिल में एंटर होके मिडिल से एग्जिट करेंगे, लेफ्ट में जा रहे हैं तो लेफ्ट से एंटर होके लेफ्ट में एग्जिट करेंगे। अगर आपने राउंड अबाउट से लेफ्ट और यू टर्न करना है तो आप सिर्फ लेफ्ट लेन ही यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं लाइसेंस के बाद भी कि मिडिल लेन से हम लेफ्ट जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब अगर आपने राउंड अबाउट से लेफ्ट जाना है और आप यहाँ पे हैं तो आप इंडिकेटर 100 मीटर पहले से लगाएंगे। हर राउंड अबाउट से पहले आपको 100 मीटर का बोर्ड मिलेगा, वहां से इंडिकेटर लेफ्ट लगाएं। एंट्री से पहले मेक श्योर करें ये तीनों लेन फ्री हों, और ये आप एंटर हो गए और यहाँ पे आके आपने इंडिकेटर राइट लगाना है। जब यहाँ से इंडिकेटर राइट लगाएंगे तो जो यहाँ से एंटर हो रहा है उसको भी पता चल जाएगा, जो आपके पीछे है उसको भी पता चल जाएगा कि आप बाहर निकल रहे हैं, और सेम लेन में आप एग्जिट करेंगे। इंडिकेटर राइट लगाने का मतलब है कि यू आर गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द राउंड अबाउट। अब अगर आपने राउंड अबाउट से यू टर्न करना है तो सेम उसी तरह 100 मीटर पहले से इंडिकेटर लेफ्ट लगाएंगे, यहाँ से एंटर हो गए। अब यहाँ पे पहुंच के इंडिकेटर राइट लगाया और यहाँ से आप बाहर निकल गए। सो यहाँ से आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल। सो सबसे पहले ब्रेक प्रेस करें, फिर यहाँ पे ये बटन है इसको प्रेस करें, गियर को ड्राइव पे लेके आएँ, हैंड ब्रेक नीचे करें। अब मेरे सामने गाड़ी खड़ी है और मुझे गाड़ी बाहर निकालनी है तो मैं स्टीयरिंग का एक पूरा राउंड घुमाऊंगा। अगर गाड़ी रीजनेबल डिस्टेंस पे खड़ी है, अगर और क्लोज खड़ी है तो फिर स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमा सकते हैं। तो इसका एक पूरा राउंड घुमा के वापस इसी जगह पे ले आए। पहले ये मिरर, सेंटर मिरर देखना है। जब सेंटर मिरर क्लियर है फिर साइड मिरर देखना है, फिर शोल्डर देख के, और जब आप जा सकते हैं फिर इंडिकेटर लगाना है। अब वहाँ पे एक गाड़ी आ रही है लेकिन वो बहुत दूर है तो इंडिकेटर लेफ्ट, और एक ही मूव में आपने गाड़ी निकालनी है। ऐसे नहीं करना है कि एक्सीलेटर को प्रेस करके फिर उसको छोड़ दिया, तो जितना एक्सीलेटर प्रेस किया है उसी मूव में गाड़ी को बाहर निकाल लेना। अगली गाड़ी से आपने सेफ डिस्टेंस रखना है। तो सेफ डिस्टेंस कितना है? मिनिमम 12 मीटर या 3 गाड़ियों का फासला आपने रख के गाड़ी चलानी है। जो 3 सेकंड रूल आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, तो अगर अब मेरे जो आगे वाली गाड़ी है उससे मैं सेफ डिस्टेंस पे हूँ, अगर वो एकदम से ब्रेक भी लगा ले तो स्टिल मेरे पास 3 सेकंड है गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए। के आगे अगर कोई स्लो जा रहा है तो उसको ओवरटेक आपने खुद करना है विदाउट पुलिस डायरेक्शन। 2 चीजें आपने खुद करनी है। एक तो हर राउंड अबाउट के बाद राइट में सबसे राइट वाली लेन में खुद आना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग वाली गाड़ी है तो इसको बाय रूल्स हम सिर्फ राइट में ही चला सकते हैं। और दूसरा, आपके आगे कोई स्लो है तो उसको ओवरटेक आपने खुद करना है। एग्जामिनर आपको नहीं बोलेगा कि आप ओवरटेक करो, और ओवरटेक करने के बाद फिर वापस आपने खुद ही आना है। अब ये गाड़ी मेरे सामने है और ये स्लो जा रहा है, तो सबसे पहले सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, शोल्डर, इंडिकेटर, और ये लेन चेंज हो गई। अब वो गाड़ी मेरे शोल्डर पे है तो वो ना तो साइड मिरर में नजर आती है और ना ही सेंटर मिरर में नजर आ रही है। मैं थोड़ी और स्पीड लगाई गाड़ी को। अब देखे वो गाड़ी मुझे
साइड मिरर में तो नज़र आ रही है, लेकिन सेंटर मिरर में नज़र नहीं आ रही। तो आप उस वक्त तक चेंज नहीं कर सकते जब तक वो गाड़ी आपको सेंटर मिरर में नज़र ना आ जाए। तो दो चीज़ें नोट करनी है, वो गाड़ी सेंटर मिरर में नज़र आए और उसकी स्पीड आपकी स्पीड से ज़्यादा ना हो। अभी देखें, अभी गाड़ी सेंटर मिरर में नज़र आ गई। सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, 3 स्टेप करके इंडिकेटर, और ये लेन चेंज हो गई। राउंड अबाउट से राइट जाएंगे तो आप देखें, सबसे पहले 250 मीटर का बोर्ड आएगा, उस पर ऊपर राउंड अबाउट का साइन बना है, और उसके आगे 100 मीटर का बोर्ड आएगा। तो 100 मीटर का बोर्ड आपने याद रखना है। 100 मीटर से ही आपने इंडिकेटर भी लगाना है और राइट जाने के लिए। और अगर आपकी गाड़ी स्पीड में आ रही है तो 100 मीटर से ही आपने उसको स्लो करना भी स्टार्ट करना है। तो ये 100 मीटर का बोर्ड है, यहाँ से इंडिकेटर राइट लगाया। अब एक दफ़ा आपने राउंड अबाउट में अप्रोच करने से पहले लेफ्ट पे नज़र डाल लेनी है कि वहाँ से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आपने रुकना है या नहीं रुकना है। अब यहाँ पहुँच के फिर लेफ्ट पे देखा तो राउंड अबाउट में कोई भी नहीं है, तो फिर आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर वहाँ से कोई आ रहा है तो आपने वो डॉटेड लाइन पे रुक जाना है और वेट करना है, क्योंकि राउंड अबाउट में गिव वे का साइन है। गिव वे का मतलब है कि अगर आपके लेफ्ट से कोई आ रहा है तो यू हैव टू गिव वे। अब ये कमिंग राउंड अबाउट से स्ट्रेट जाएंगे, तो स्ट्रेट जाने के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है राउंड अबाउट से पहले। जब राउंड अबाउट के मिडल में आप पहुंचेंगे तो इंडिकेटर राइट लगाएंगे। यहाँ एक चीज़ आपने नोट करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ राउंड अबाउट से पहले। अब ये देखें, अक्सर लोगों को ये डाउट रहता है कि ये जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, इससे पहले रुकना है या इसके बाद रुकना है। तो अगर आप ट्रैफिक लाइट्स में हैं तो पेडेस्ट्रियन से पहले रुकना है, और अगर आप राउंड अबाउट में हैं तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बाद ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे आपने रुकना अगर कोई वहाँ से आ रहा है। अब देखें, तीनों लेन फ्री हैं तो रुकने की ज़रूरत नहीं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो ब्लू बोर्ड है जिस पे ये वाइट एरो लगे हुए हैं, यहाँ से आपने इंडिकेटर राइट लगाना है और मेक श्योर करना है कि जिस लेन से आप एंटर हुए उसी लेन में आपने एग्जिट करना है। राउंड अबाउट के अंदर आप लेन बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते और ना ही किसी साइड में टच कर सकते हैं। तो ये हमारा राउंड अबाउट स्ट्रेट हो गया राइट लेन से। अभी ये नेक्स्ट राउंड अबाउट से राउंड अबाउट स्ट्रेट जाएंगे मिडिल लेन से। तो सबसे पहले मुझे मिडिल लेन में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले सेंटर मिरर, फिर लेफ्ट मिरर, फिर शोल्डर, अब कोई भी नहीं है तो इंडिकेटर, और ये मिडिल लेन में चेंज कर लिया। अब वही चीज़ आपने याद रखनी है कि स्ट्रेट जाने के लिए पहले से कोई इंडिकेटर नहीं। राउंड अबाउट से राइट, लेफ्ट और यूटर्न के लिए हम इंडिकेटर 100 मीटर पहले से लगाते हैं, लेकिन स्ट्रेट जाने के लिए राउंड अबाउट के बीच में जाके इंडिकेटर राइट लगाएंगे। तो एवरी 5 सेकेंड आपने हेड मूव करते जाना है। अब ये राउंड अबाउट आ गया, तो यहाँ आके आपने स्पीड स्लो करनी है और मेक श्योर करें कि आपने स्पीड को 30 से नीचे लाना है और लेफ्ट पे चेक करना है। अब देखिए, ये गाड़ी आ रही है तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। अभी तीनों लेन फ्री हैं, तो मिडिल लेन में एंटर होना है और मिडिल से ही एग्जिट करना है। और ये जो ब्लू बोर्ड है, ये जो कॉर्नर पे लगा हुआ है, यहाँ से इंडिकेटर राइट लगा लेना, ताकि जो उधर आपके राइट से ट्रैफिक आ रही है उनको पता चल जाए कि आप एग्जिट कर रहे हैं। इंडिकेटर राइट का मतलब होता है कि आप राउंड अबाउट से बाहर जा रहे हैं। हर राउंड अबाउट के बाद राइट पे आपने खुद चेंज करना है, क्योंकि आप ट्रेनिंग वाली गाड़ी चला रहे हैं। तो अब सबसे पहले रोड स्कैन करना। देखें, ये इंटरसेक्शन है तो इसके सामने नहीं चेंज कर सकते। अब ये फिर इंटरसेक्शन है तो इसके सामने भी नहीं चेंज कर सकते। इंटरसेक्शन जब आप क्रॉस कर लेंगे पार्किंग या इंटरसेक्शन में, उसके बिल्कुल सामने आपने चेंज नहीं करना। लेफ्ट से मिडिल में आ सकते हैं, लेकिन मिडिल से राइट में नहीं जा सकते। अभी राइट में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, लेकिन ये गाड़ी है और बिल्कुल मेरे शोल्डर पे है, तो अभी चेंज नहीं करेंगे। अभी इसी तरह एक और गाड़ी है, आपने चेक करते जाना है। अभी फ्री है, सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, ब्लाइंड स्पॉट के लिए इंडिकेटर, और ये राइट में चेंज कर लिया। कमिंग राउंड अबाउट से लेफ्ट लेन से स्ट्रेट जाएंगे। स्ट्रेट आप तीनों लेन से जा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जिस लेन से एंटर होना है उसी लेन में रखना है और उसी से एग्जिट करना है। तो लेफ्ट लेन से स्ट्रेट जाने के लिए सबसे लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो पहले सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, इंडिकेटर, एक लेन चेंज हो गई। फिर दोबारा से सेंटर मिरर, साइड मिरर, ब्लाइंड स्पॉट, इंडिकेटर। अब इस लेन से स्ट्रेट जाएंगे। तो स्ट्रेट जाने का तरीका वही है, आप किसी भी लेन से जा रहे हैं
अब यहाँ पे पहले स्लो किया, लेफ्ट पे देखा, अब गाड़ी आ रही थी तो मैं स्टॉप किया। मेक श्योर करें तीनों लेन फ्री हों। अभी तीनों लेन फ्री हैं, तो यहाँ से इंडिकेटर राइट लगाया और जिस लेन से एंटर हुए थे उसी लेन में एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे आके आपने स्पीड इंक्रीज करनी है और उसी तरह चेक करके दोबारा राइट में आपने खुद मूव होना। एग्जामिनर आपको नहीं बोलेगा कि आप राइट में मूव हो जाए। सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, इंडिकेटर। अब मिडिल में आ गया, मिडिल से राइट पे जाते हुए आपने ट्रैफिक को भी देखना है कि वहाँ पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और अगर आ रही है तो वो सेफ डिस्टेंस पे हो। और दूसरा आपने रोड भी स्कैन करना है। जब भी मिडिल से राइट में जाएंगे तो इंटरसेक्शन और पार्किंग के सामने आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये आगे वाली गाड़ी स्लो है तो इसके पीछे नहीं चेंज करेंगे, इसके आगे जाके चेंज करेंगे। अब ये वाली गाड़ी जब मुझे सेंटर मिरर में नजर आएगी तो साइड मिरर, शोल्डर, इंडिकेटर और अभी सेफ है चेंज करना। जब तक वो गाड़ी सेंटर मिरर में नजर नहीं आती, इसका मतलब है वो आपके क्लोज है, तो आप उसके आगे जाएंगे तो वो डेंजरस होगा। लेफ्ट में जाएंगे कमिंग राउंड अबाउट से, तो राउंड अबाउट से लेफ्ट और यू टर्न सबसे लेफ्ट वाली लेन में होगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मिडिल लेन से भी लेफ्ट जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो सबसे पहले लेफ्ट लेन में जाना पड़ेगा। अब आपने ये याद रखना है कि अगर राउंड अबाउट 250 मीटर या इससे दूर है तो आपने एक एक करके लेन चेंज करनी है 1 बाय 1, और अगर 100 मीटर या इससे कम डिस्टेंस है तो फिर आप 2 लेन इकट्ठी भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये राउंड अबाउट से लेफ्ट जाएंगे, तो सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर। अब पीछे रोड फ्री है और राउंड अबाउट क्लोज है, तो इसी इंडिकेटर में फिर दोबारा सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, दोनों लेन चेंज होगी। अब इंडिकेटर आपने कंटिन्यू रखना है और मेक श्योर करना है कि ये जो हार्ड लाइन है ना, ये जो सॉलिड लाइन है वाइट वाली, ये जो आपको नजर आ रही है, इससे पहले आपने चेंज करना है। ये सॉलिड लाइन के ऊपर आप चेंज नहीं कर सकते। तो लेन चेंज जो है आपने इससे पहले फिनिश करनी है। और आपके साथ कोई भी अगर हैवी व्हीकल होगी, फॉर एग्जांपल आपके राइट पे या लेफ्ट पे, अगर आप सेंटर में खड़े हैं, किसी भी साइड पे अगर हैवी व्हीकल होगी तो उसके साथ आपने राउंड अबाउट में एंटर नहीं होना। इसी तरह अगर आप मिडिल लेन में खड़े हैं, सपोज आपने स्ट्रेट जाना है, तो आपके लेफ्ट साइड पे कोई गाड़ी खड़ी है और आपका व्यू ब्लॉक है, तो फिर भी आप एंटर नहीं हो सकते। अभी चेक किया, लेफ्ट पे तीनों लेन फ्री हैं, तो आप जा सकते हैं। अब यहाँ से इंडिकेटर राइट लगाया ताकि जो मेरे राइट पे से एंटर होने वाला है उनको पता चल जाएगा, और जो पीछे भी आ रहा है उसको भी पता चल जाएगा कि मैं राउंड अबाउट से एग्जिट लेने लगा हूँ। राउंड अबाउट से एग्जिट ले लिया। अब उसी तरह चेक करके राइट पे आपने खुद आ जाना है। 2 चीजें आपने खुद करनी है। हर राउंड अबाउट के बाद सबसे राइट लेन में खुद आना है, एग्जामिनर की डायरेक्शन के बगैर। और इसी तरह आपके आगे कोई स्लो होगा तो उसको ओवरटेक आपने खुद करना है, और आफ्टर ओवरटेकिंग आपने दोबारा अपनी लेन में आ जाना है, राइट लेन में। फिर से राइट में चेंज करेंगे, सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, इंडिकेटर, और ये राइट में आ गया। अब ये नेक्स्ट राउंड अबाउट से यू टर्न करेंगे। राउंड अबाउट दूर है तो 1 बाय 1 लेन चेंज करनी है, और राउंड अबाउट क्लोज है तो दोनों लेन इकट्ठी चेंज कर सकते हैं। अभी राउंड अबाउट क्लोज है तो आप दोनों लेन इकट्ठी चेंज कर सकते हैं। सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, इंडिकेटर, और फिर दोबारा चेक करना है सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, इंडिकेटर। मेक श्योर कि 2 दफा चेक करना है। और ये याद रखना है कि ये जो एंड पे सॉलिड लाइन है वाइट वाली, इससे पहले आपने चेंज करना है। अब ये आगे गाड़ी खड़ी है तो इससे पीछे आपने रुकना है, एक गाड़ी का डिस्टेंस छोड़ के, और 100 मीटर से आपने इंडिकेटर लगा के रखना है। अब देखें ये लेफ्ट से गाड़ी एंटर होगी तो मैं नहीं जा सकता। आपके लेफ्ट से कोई भी एंटर हो जाएगा तो फिर आपने वेट करना है, फिर उसकी प्रायोरिटी है। अभी तीनों लेन फ्री हैं। मेक श्योर करें कि जिस लेन से आप आए उसी लेन में गाड़ी को रखना है, उसी लेन से एग्जिट करना है। किसी साइड पे भी आप टच करेंगे, लेफ्ट साइड पे ये जो वाइट सॉलिड लाइन है या राइट साइड पे कोई भी लाइन टच करेंगे, दैट विल बी फेल। यहाँ से इंडिकेटर राइट और इसी लेन में एग्जिट करेंगे, इस लेन से आए। अब यहाँ पे आपने गाड़ी को स्पीड भी लगाना है, चेक भी करना है, और राइट पे चेंज भी करना है। सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, इंडिकेटर। अब मिडिल में आ गए, मिडिल से फिर चेक करके अब नेक्स्ट राउंड अबाउट दूर है तो आप 1 बाय 1 चेंज करेंगे। अब ये सामने इंटरसेक्शन है, इसके सामने नहीं, इसके आगे जाके सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, इंडिकेटर, और ये नेक्स्ट इंटरसेक्शन से पहले हमने चेंज कर लिया। आप अगर अबू धाबी में रोड टेस्ट दे रहे हैं तो 2 किस्म के स्टॉप हैं आपके रोड टेस्ट में। एक तो पार्किंग है
और दूसरा इमरजेंसी स्टॉप है। तो सबसे पहले मैं आपको पार्किंग एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ मुसफ़ा अबू धाबी में कोई स्पेसिफिक पार्किंग नहीं है। जो राउंड अबाउट के बाद बस स्टॉप बने होते हैं वहीं आपको एग्जामिनर रुकवा लेगा। वैसे तो टेक्निकली बस स्टॉप में रुकना अलाउड नहीं होता है, लेकिन जब आपको एग्जामिनर ने बोला तो आप रुक सकते हैं। अब ये सामने पार्किंग है, 100 मीटर पहले से आपने इंडिकेटर लगाना है। और ये देखिएगा जहाँ से ये पार्किंग स्टार्ट होती है, जो पार्किंग का कॉर्नर है, ये कॉर्नर जब आप शोल्डर के बराबर आएगा तो आपने क्वार्टर स्टीयरिंग राइट पे घुमाना है। ये क्वार्टर राइट पे घुमाया, जब आपकी गाड़ी अंदर आ जाएगी तो आपने क्वार्टर स्टीयरिंग लेफ्ट पे घुमाना है। आपकी गाड़ी स्ट्रेट हो जाएगी। जब गाड़ी स्ट्रेट हो जाएगी तो आपने स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर लेना है और आपने ऐसी जगह पे रुकना है जहाँ पे आपको वो वाला कॉर्नर नजर आए। ये देखें, फुटपाथ पहले स्ट्रेट जाता है, फिर थोड़ा बेंड होता है, तो ये कॉर्नर आपको नजर आना चाहिए। अगर आप ज्यादा आगे जाएंगे तो कॉर्नर नहीं नजर आएगा, और ज्यादा पीछे रुकेंगे तो जो पीछे से आने वाली गाड़ी है उसके लिए स्पेस नहीं बचेगी। दूसरी चीज आपने ख्याल रखना है कि आपके राइट साइड पे जो एज बना हुआ है, जो फुटपाथ बना हुआ है, उससे आपने 1.5 फीट डिस्टेंस रखने से ज्यादा ना हो। अगर आपका राइट साइड से डिस्टेंस ज्यादा है, इट मीन्स कि आप लेफ्ट साइड पे रोड के क्लोज हैं। तो जब आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे, आप डोर खोलेंगे, आपका डोर रोड के ऊपर खुलेगा तो वो सेफ नहीं है। अब जैसे ही गाड़ी स्टॉप हुई, पहले हैंड ब्रेक और फिर गियर पार्किंग पे, और ये पाँव रिमूव करना है। अब इमरजेंसी स्टॉप के लिए आपको एग्जामिनर, आप किसी भी लेन में हो, जब एग्जामिनर आपको इमरजेंसी स्टॉप का बोलेगा तो सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि इमरजेंसी स्टॉप राइट लेन में होगा। तो कुछ स्टूडेंट से गलती हो जाती है कि वो यहीं से हैज़र्ड लाइट दबा लेते हैं, और जब आप हैज़र्ड लाइट इधर से ही लगा लेंगे तो आपका राइट इंडिकेटर किसी को नजर नहीं आएगा। सबसे पहले सेंटर लेन में आ जाए। अब सेंटर लेन से फिर राइट लेन में चेंज करना है, लेकिन ये देखें, ये इंटरसेक्शन है, इसके सामने नहीं चेंज कर सकते। पार्किंग है, उसके सामने नहीं चेंज कर सकते, तो उसके आगे जाके फिर सेंटर मिरर, साइड मिरर, शोल्डर, और ये इंडिकेटर लगाया। अब देखें, जैसे ये इंटरसेक्शन क्लोज आ गया तो आप बिल्कुल ये इंटरसेक्शन के एज पे नहीं रोक सकते, यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप नहीं कर सकते। या तो इंटरसेक्शन या पार्किंग सामने है उससे 15 मीटर पहले या उसके 15 मीटर बाद जाके रुकना है। एग्जैक्टली यहाँ पे आप नहीं रोक सकते, बिल्कुल इस जगह पे नहीं रोक सकते। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। पहले से रोड स्कैन कर लेना है कि कहाँ पे आपकी गाड़ी आप प्रॉपर तरीके से रोक सकते हैं। अब ये देखिए, 100 मीटर का बोर्ड नज़र आ रहा है ये सामने। तो 100 मीटर से पहले आप इमरजेंसी स्टॉप कर सकते हैं, 100 मीटर के बाद इमरजेंसी स्टॉप नहीं कर सकते। इसी तरह ये नो स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है, इसके साथ आपने नहीं रुकना है। कोई भी साइन बोर्ड है उसके साथ नहीं रुकना है। मेन होल है कोई भी, उसके साथ आपने नहीं रुकना है। तो इमरजेंसी स्टॉप करने से पहले आपने ये सारी चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है। अब जैसे ही राइट लेन में आए, सबसे पहले आपने सेंटर मिरर देखना है और हैज़र्ड लाइट को ऑन करना है, ताकि जो आपके पीछे कोई भी आ रहा है उसको पता चल जाए कि आप स्टॉप करने लगे हैं। और आराम से ब्रेक लगानी है, पूरा टाइम लेके। इमरजेंसी स्टॉप का बिल्कुल मतलब नहीं है कि कोई इमरजेंसी है या आपको फ़ौरन उसी टाइम पे रोकना है। जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है इतना टाइम आप ले सकते हैं। और थोड़ा राइट पे क्लोज रख के आप ये जो एज है राइट वाला, यहाँ से 1.5 फीट आपने डिस्टेंस रखना है। अगर राइट से गाड़ी दूर होगी तो फिर वही प्रॉब्लम होगा, वो लेफ्ट लाइन के क्लोज आ जाएगी, लेफ्ट के क्लोज आ जाएगी। अब जब गाड़ी से बाहर निकलेंगे, डोर खोलेंगे, आपका डोर जो है वो रोड के ऊपर खुलेगा। तो जैसे ही स्टॉप किया, सबसे पहले हैंड ब्रेक और गियर पार्किंग पे, और ब्रेक छोड़ देना। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके स्मार्ट ड्राइविंग टेस्ट में आपको हेल्प आउट करेगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।